अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली है। आप सब कैसे हैं और कैसे मिजाज है। आज बन रहा है चिकन आलू। अच्छा, चिकन ले लीजिएगा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा। ये चिकन बड़े बड़े क्यूब्स हों थोड़े से, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये प्याज तीन या चार प्याज हैं, उनको हमने काट लिया। अच्छा, आलू जिस तरह की शेप में रखना चाहते हैं इस तरह से काट लीजिए, और आधा पाव दही। अच्छा, अब एक देगची लीजिए, उसमें प्याज डाल दीजिए। पहले तेल डालिए, फिर प्याज डालिए, और इसमें दालचीनी का टुकड़ा और लौंग, ये सब कुछ ऐड करके इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कीजिए। कहते ना ठोके, सब्सक्राइब ठोके मेरे चैनल पे। अच्छा, ये फ्राई हमारी प्याज होती रहेगी, और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जब फ्राई हो जाएगी। ये बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। बस प्याज फ्राई होते ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, फिर अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, चाय बन रही थी, हमने साइड में कर दी। मतलब पहले ये इस तरह की चीज़ें बना लूँ, और फिर हमने चिकन वगैरह ऐड कर दिया था इसमें। मतलब चाय होती रहेगी, बाद में करेंगे, पहले चिकन का कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा तंग भी तो कर रही थी ना। हाँ, मैंने बोला चिकन पहले हम आलू सालन बनाएंगे, फिर जैसे चाय का पानी रखेंगे। तो चाय हमारी अलग से पक रही थी, तो हमने इसको ऑफ़ कर दिया था। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छा, इसके बाद है ना, इसको थोड़ी देर फ्राई होने दीजिएगा। सही है, सारा लहसुन अदरक का पेस्ट आपको मर्ज़ी है, आप ब्लेंडर करना चाहे, पीसना चाहे। हमने हमल-दस्ते में इसको पीस लिया था। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। अब इसमें आएगी लाल मिर्च, और ये हल्दी का पेस्ट, और हो जाएगा धनिया पाउडर। ये तीन चीज़ें थी, इसमें ऐड कर देंगे, और नमक होगा। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई कीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट को, और प्याज और चिकन, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कीजिए। अब इसमें ये सब चीज़ें डाल दीजिए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अच्छा, मुझे नज़ला हो रहा है, माजरत, मगर फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। अब इस चीज़ को, ये सारी चिकन वगैरह को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये देखेंगे ना मसाला थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो गया, तो फिर हम साथ के साथ आलू भी डाल देंगे, क्योंकि हमारा चिकन जल्दी गल जाएगा, तो साथ में आलू भी गल जाएंगे। ये नमक ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये मेरी भाभी बना रही हैं, और मैंने बोला था कि मैं वीडियो करूँगी, तो उन्होंने बोला चलें चलें ठीक है। अच्छा, ये फिर हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अच्छा, आलू को और चिकन को एक साथ ही जैसे फ्राई कर देंगे कि एक दोनों एक साथ गल जाएं। बहुत झटपट बन जाएगा ये सब कुछ। बस थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे इसको, और फिर इसमें पानी डाल देंगे, तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये शोरबा कह लें। ये देखें, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, तेल अलग होना शुरू हो गया, ये हमारा फ्राई होना शुरू हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी सी रेसिपी, आप बनाएंगे ना खुश हो जाएंगे। ये देखें हमारा कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है ये। अब इसको ढक दीजिए थोड़ी देर। अच्छा, आँच बिल्कुल स्लो थी, आप थोड़ी सी हमने तेज़ की थी, बिल्कुल नॉर्मल आंच पर। ये तो काफ़ी स्लो हो गई थी, थोड़ी सी तेज़ कर दें
और इसको रख दें। जब तक चिकन गल जाएगा हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। देखें सब चिकन वगैरह सब कुछ गल चुका है अच्छे से। अभी पानी ऐड नहीं किया, इसका खुद का जो है ना सब कुछ पानी वगैरह वो खुद ही इसमें से निकल रहा है। यहाँ पे धुआं ही धुआं हो गया था तो मैं दूसरी साइड गई थी। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप ये भी मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अच्छा ये अच्छे से अब हमारा ना सालन हो चुका है। देखें ये देखें ये पूरी गल चुकी है। ये हमने सब कुछ इसका पानी वगैरह खुश्क हो चुका है और ये इसमें हम अब पानी ऐड कर देंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिएगी। ये साथ में चावल बन रहे हैं हमारे यहाँ, चिकन आलू और चावल, सादे चावल। अब इसमें दही ऐड कर दीजिए। आधा पाव दही था वो ऐड कर दिया। इसमें टमाटर नहीं डलेंगे, दही डलेगा। अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हमारे चावल भी बॉईल होते जा रहे हैं हाथ के हाथ। अब बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे दही ऐड करने के बाद। ये देखें कितनी अच्छी कितना अच्छा है इसका क्या कहते हैं ग्रेवी बनी है इसकी, इतनी ज़बरदस्त सी। और चावलों के साथ थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए ना, जब भी तो मज़ा आएगा ना खाने में। बस हाँ ये अच्छा खासा तैयार हो चुका है। ये देखें आलू वगैरह सब और ये चिकन बोटी जो है वो भी गल गई है। बस हल्के हाथों से इसको भूनते जाएं थोड़ा सा। और देखें तेल अलग हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया हमारा सालन। अब जितना पानी आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं या जितनी चाहे ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल और बहुत जल्दी बन जाने वाला सालन। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहा। अब इसमें बबल्स आ जाएंगे, इसको पहला उबाल आ जाएगा, फिर इसको थोड़ी देर बस पका के और फ्लेम ऑफ। ये देखें इसमें बबल्स आ जाएंगे। ये अच्छे से बबल्स आ गए हमारे सालन में, ग्रेवी तैयार। बस थोड़ी 2-3 मिनट और इसको जैसे बबल्स आने देंगे, इसको उबाला जाए, इसको ढक दें और फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। बाद में जब आप फ्लेम ऑफ कर देंगे तो इस तरह की ग्रेवी होगी। देखें फ्लेम ऑफ है, इसके बाद देखें कितना अच्छा सालन तैयार हुआ है। और मुझे दे इजाज़त, इस दुआ के साथ अपनों में रहें, खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठोकें उस पर। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और